जो लोग ये सोचते हैं कि बनने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, थोड़ा सा दीदी से सुनिएगा। मनीला नाम है इनका, और ये हम लोगों से जेपीएससी मेंस प्रोबेबल में जुड़ी थी, और उसमें हम लोगों का कोर्स बस इतना था कि हम लोग जितना भी टेस्ट सीरीज लिए थे तो उसका क्वेश्चन डिस्कशन करते थे और उसका मॉडल आंसर देते थे बस। उसके बाद इंटरव्यू में भी ये यूपी से यहाँ आई इंटरव्यू देने के लिए, और इनकी शादी यूपी में ही हुई है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट, यूपीएससी की तैयारी, मतलब ओवरऑल बैकग्राउंड तो इनका तैयार था। जो इन्होंने मेहनत किया था वो पहले का मेहनत था। थोड़ा सा संजोग हुआ, हम लोग भी जुड़े और हम लोग का भी नाम हुआ, और अभी क्या हुआ कि इनके रेफरेंस से बहुत सारे एडमिशन भी मुझे हुए। दूर दूर के लोग इनके नाम लेके फ़ोन करते हैं कि मनीला को जानते हैं और इसलिए एडमिशन। तो ये सब चीज़ होता है, संजोग हम लोगों का भी अच्छा है कि इतने अच्छे स्टूडेंट हम लोगों से जुड़े। और बारी अब आप लोगों की है। इन लोगों को हम बहुत धक्का देते हैं, बहुत पुश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से इन हाउस लॉट में रिजल्ट। अब इन लोगों को जो तुम्हारी स्ट्रगल की कहानी है वो शेयर करो, थोड़ा सा इंस्पायर करो, क्योंकि ये लोग ना, कुछ लोगों में इनमें घमंड है कि हम बहुत जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बड़ा आसान है और बड़ा कैजुअल लेते हैं। तो थोड़ा सा जो भी तुमसे हो सके इंस्पायर करो, ठीक है? थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मनीला है और 7th जेपीएससी में मेरा सिलेक्शन प्रोबेशन डिपार्टमेंट में हुआ है एज अ प्रोबेशन ऑफिसर। तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जेपीएससी का। इससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट और दिया था 6th वाला, जिसमें मेरा इंटरव्यू 5 मार्क्स से रह गया था। इंटरव्यू तक मैं पहुंची थी, फाइनल सिलेक्शन मेरा 5 मार्क्स से रह गया था। और उसके बाद फिर जब मैंने 7 दिया जेपीएससी, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन 131 रैंक पे हुआ, और जिसमें मुझे प्रोबेशन ऑफिसर का पोस्ट मिला है। और ट्रेनिंग जिसकी ये मेरी यहाँ चल रही है पुलिस डिपार्टमेंट में, झारखंड पुलिस एकेडमी में। और कहना यही है कि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जिस एज ग्रुप में है या फिर जिस आपका जितना भी अटेम्प्ट बचा है वो आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करिए। क्योंकि अगर स्टेट पीसीएस के बारे में सोच रहे हैं तो स्टेट पीसीएस झारखंड का और छत्तीसगढ़ का बहुत टफ है। लोग कहते हैं कि हाँ यूपी और बिहार और ये सब बहुत ज़्यादा टफ है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जेपीएससी जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें हर चीज़, हर एक पोर्शन से सिलेबस उठा करके डाला गया है। इतना इन्वेसिव स्टडी करना है आपको, छोटा छोटा पॉइंट्स है। अगर मेंस का सिलेबस आप लोग उठाएंगे और देखेंगे तो आपका जो 6 पेपर है उसमें आपको बहुत सारा पॉइंट्स तैयार करना होगा। अगर उसमें से कोई एक पॉइंट भी आपका छूटता है तो आपका एक क्वेश्चन छूटेगा जो कि 40 मार्क्स का होगा, और वो बहुत ज़्यादा आपको मेंस में फर्क डालेगा। इसीलिए सबसे पहले अगर कोई भी प्रिपरेशन करना होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है सिलेबस आप लोग अच्छे से देखिए। सिलेबस आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना सबको पता है क्या है, क्या नहीं पढ़ना है ये किसी को नहीं पता है। कोई नहीं बताता है कि क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे सब चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि लास्ट में क्या होता है, उन लोगों का सिलेबस को बहुत हेवी कर देता है, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो छूट जाती है। इसीलिए क्या नहीं पढ़ना है वो पहले मार्क करेंगे। और कैसे करेंगे? सबसे पहले सिलेबस को याद करके कि आपका सिलेबस क्या है। पॉइंट टू पॉइंट आप सिलेबस को देखिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयार करिए कि एक पॉइंट आपको सिलेबस में एक पेपर उठाइए और उसमें आपको क्या पढ़ना है वो चॉक आउट करिए। और उसके अलावा अगर आपको जो नहीं जरूरी है वो नहीं पढ़िए। चाहे आप यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप पीसीएस के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। झारखंड पीसीएस चूंकि बहुत ज्यादा वास्ट है उसका मेंस का सिलेबस, तो सिलेबस सबसे पहले आप लोग, सबसे पहले अगर जेपीएससी दे रहे हैं तो सिलेबस आप लोग एक परचेज कर लीजिए। आपके हाथ में एक सिलेबस होना चाहिए, और अगर नहीं है, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसको प्रिंट आउट निकाल करके आप रखिए अपने पास। वो आपको कंठस्थ होना चाहिए 1 by 1। सबसे पहला स्टेप ये होगा आपका सिलेबस को देखना। सिलेबस याद होना ज्यादा जरूरी है। दूसरा हो गया आपको कि आपको लैंग्वेज पेपर झारखंड अगर देना है तो लैंग्वेज पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला जो मेरा जेपीएससी नहीं निकला उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि मेरा लैंग्वेज पेपर सिलेक्शन ठीक नहीं था। मेरा पहले अटेम्प्ट में हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर था, जिसमें
मेरा 53 मार्क्स दिया गया था हमको, तो वो एक ड्रॉबैक हुआ जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी तक 7th वाला मार्क्स आया नहीं है, रिलीज नहीं हुआ, तो ये नहीं पता है कि कितना मार्क्स आया है। इस बार मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर लिया था। मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको झारखंड पीसीएस देना है, तो आप सबसे पहले यहाँ के किसी एक रीजनल लैंग्वेज पे मास्टर करिए, वो ही आपको ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में जो फैक्ट है, वो कॉपी जो चेक होती है वो बहुत ज्यादा टफ चेक होती है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बाहर के दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहां से प्रोफेसर आते हैं और वो कुछ ज्यादा स्क्रूटनाइज करके पेपर चेक करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर झारखंड में देखा जाए तो रीजनल लैंग्वेज जो है हम लोगों का, वहां पे अगर खोरठा देखा जाए, नागपुरी देखा जाए, या फिर कोई और पेपर देखा जाए, संथाली देखा जाए, तो इसमें क्या है कि बहुत कम प्रोफेसर है। उन चुनिंदा प्रोफेसर के हाथ में ही वो पेपर जाएगा चेक होने के लिए। गिने चुने 3 प्रोफेसर हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाते हैं, और उन्हीं के हाथ में जाएगा पेपर चेक होने के लिए। आपका अदर स्टेट से कोई नहीं आएगा पेपर चेक करने। तो इतना स्क्रूटिनाइज करके आपका पेपर भी चेक नहीं होगा और मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के रीजनल लैंग्वेज को सरकार बढ़ावा देना चाहती है। तो ऑब्वियस सा चीज है कि उसमें मार्क्स आपको अच्छा उठेगा। इसीलिए आप रीजनल लैंग्वेज की तैयारी करिए ही करिए। मेरा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर था, जो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर से करना है तो उसकी तैयारी आप अभी से कर दीजिए, अभी से शुरू करिए। और अगर नहीं हो पा रहा है और अगर नहीं समझ में आता है, हिंदी आता है, तो हिंदी, मेरा कहना है कि हिंदी से भी सिलेक्शन होता है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है, हिंदी और इंग्लिश। रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट करिए। कितना भी मुश्किल होगा, हिंदी इंग्लिश जितना मुश्किल नहीं हो सकता है। हाँ, हिंदी इंग्लिश में मास्टर होता है कि आप लिख सकते हो उसको, आपका राइटिंग स्पीड होगा, उसमें पकड़ होगी। लेकिन एक लैंग्वेज को, नया लैंग्वेज सीखने का मुझे लगता है कि 2 से 3 महीना टाइम लगता है, उसके बाद फिर आप उस पर मास्टर कर लेते हैं। तो 2 से 3 महीना इन्वेस्ट करिए और एक रीजनल लैंग्वेज पकड़ के चलिए, यहाँ पे आपको बहुत फायदा करेगा। ये हो गया आपका पेपर सिलेक्शन। दूसरा पॉइंट कि आप झारखंड पीसीएस देना है तो पेपर सिलेक्शन, पहले सिलेबस अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। दूसरा है कि आपको क्या होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज पेपर आप लोग सही सेलेक्ट करें अपने फोटे के हिसाब से, आप जिसमें मजबूत हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वही नंबर आपको टॉप रैंकर बनाएगा। और अभी का रिजल्ट, पिछला रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, टॉप 50 में रीजनल लैंग्वेज के बच्चे ही होंगे। तो ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा है नोट्स जो है वो आप अपना खुद का बनाइए, किसी दूसरे के नोट्स पे निर्भर नहीं रहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन किए हैं, उसका नोट्स अच्छा होता है, लेकिन जो आप अपने हाथ से लिख करके बनाइएगा वो आपका बेस तैयार करेगा। आप जब एग्जाम में कुछ देखिएगा ना, कोई क्वेश्चन, तो आपको अपना हाथ से लिखा हुआ नोट्स रिकॉल करेंगे आप कि हम क्या लिखे थे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, वो आपको काम आएगा। ये काम नहीं आएगा कि हाँ हम बुक, कोई फलाना ढिमकाना बुक पढ़े थे तो उसमें ये पॉइंट था, वो नहीं याद आएगा। जो आप अपने हाथ से लिखे हो, जो आप पढ़ के लिखे हो, जो आप समझ के लिखे हो, वो आपको याद आएगा। तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिए और अपने हाथ से नोट्स प्रिपेयर करिए। दूसरा है कि लास्ट और मेरा ये कहना रहेगा प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप रेफरेंस बुक जो है ज्यादा मत रखिए। 1 से 2 रेफरेंस बुक बहुत होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। हम 4 बुक खरीदेंगे और उस चारों को आधा आधा पढ़ेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। 1 बुक पढ़िए, उसका सारा चीज आपको याद होना चाहिए। अगर हम RS शर्मा उठाए हैं तो हमको उसका एक एक लाइन बाय लाइन बाय हार्ट समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है, किस चैप्टर में कितना से क्या फैक्ट है। 10 बुक हम खरीद करके रख लिया, उसमें से एक एक 2-2 पेज पढ़ रहे हैं, वो कोई फायदा नहीं करेगा आपको। ये मेरा फिलॉसफी है, ये मेरा मानना है। आपको जो अच्छा लगता है, बाद बाकी आपका जो मर्जी है, आप जैसे उसको कंपाइल करते हैं वो आपका टेक्निक है, क्योंकि हर किसी इंसान का एक अपना टेक्निक होता है पढ़ने का, तो वो आपका टेक्निक है। ये मेरा पॉइंट्स था कि सिलेबस आपको अच्छे से आना चाहिए झारखंड के लिए।
लैंग्वेज पेपर आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या लेना है। आप मेंस देने के पीटी क्लियर करने के बाद आप नहीं सोच सकते कि हाँ हमको अब रखना है क्या रखना, नहीं, आपको अभी डिसाइड करना होगा, अभी से उस पर काम करना होगा, तभी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तीसरा है कि आपको हैंड रिटन नोट्स के ऊपर अपने पढ़ाई पे भरोसा रखना है। दूसरा आपको स्पून फीड नहीं करेगा कि हाँ हम दूसरे के नोट्स से पढ़ ले, किसी से मांग ले, नहीं, आपको अपने से नोट्स तैयार करना चाहिए। और लास्ट एंड द लीस्ट कि आप ज्यादा बुक्स मत रखिए, बुक्स आपको कंफ्यूज करेंगे। एक अगर पॉलिटी आपको कंप्लीट करना है, आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सब चीज मिलेगा आपको। लेकिन फिर आप बोलिएगा कि हम डीडी बसु भी पढ़ लेते हैं, इधर से कुछ और भी उठा लेते हैं, तो दिक्कत होगी। एक बुक पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, और उसमें हर चीज मिल जाएगा। एक रेफरेंस बुक उठाइए जो कि इम्पोर्टेंट है। और तैयारी के टाइम पे जो मैंने देखा था, मेरा पहले का प्रिपरेशन ही ज़्यादा काम आया था, क्योंकि 6th में जो भी मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया था वो मेरे ज़्यादा काम आया। और चूंकि मेरा रिजल्ट जो था वो 2nd बैच में हुआ था, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था इस बार। 20 डेज में मेरा रिजल्ट आया है। 20 डेज मेरे पास टाइम था मेंस देने का, जिसमें मैंने 5 डेज में अपना लैंग्वेज पेपर क्लियर किया है। तो 5 डेज में लैंग्वेज पेपर अगर क्लियर किया जा सकता है, तो अगर आप खोरठा लेते हैं या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज लेते हैं तो आपका रैंक बहुत अच्छा आ सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो पहले का पढ़ाई बहुत ज़्यादा काम आता है। 20 डेज में मेंस क्रैक नहीं होता है, और मेरा हुआ है क्योंकि मैं पहले तैयारी कर चुकी थी। हाँ, 5 डेज में मैंने लैंग्वेज लिटरेचर प्रिपेयर किया, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, जो कि अनरियल लगता है सुनने में कि कैसे हो गया होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे सेलेक्टिव स्टडी करना, क्वेश्चन पेपर इन्वेसिव स्टडी करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आता है, क्योंकि झारखंड का पेपर कैसा आता है, 40 नंबर का एक क्वेश्चन देगा आपको, इनसिग्निफिकेंट, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। पूछेगा आपसे मोहम्मद बिन तुगलक का कॉइन पॉलिसी, कितना लिखिएगा उसके ऊपर आप? 40 नंबर का क्वेश्चन। कॉइन पॉलिसी क्या, कितना लंबा हो सकता है कॉइन पॉलिसी? सिर्फ पॉलिसी नहीं, बहुत सारा पॉलिसी था मोहम्मद बिन तुगलक का, लेकिन सिर्फ आपको कॉइन पॉलिसी के ऊपर ही लिखना है, कितना लिख सकते हैं? तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा। इस बार हिस्ट्री में तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। पिछली बार चोल एम्पायर का मैरीटाइम पॉलिसी पूछा था, कितना लिख लीजिएगा इसमें आप? तो ऐसा सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट आप ऐसा चुनिए जिसमें आपका फोटे अच्छा है। जैसे पॉलिटी में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिए, अटेम्प्ट करिए। और पीटी रिगार्डिंग तो हमको लगता है आप लोगों को ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं है। एक रटाया जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्वेश्चंस आता है। झारखंड का सिलेबस इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएगा वो भी बता दिया गया है। कि आप इतिहास से इतना पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन आपको मेडिवल से आएगा, ये से आएगा, वो से आएगा। यूनिवर्सिटी झारखंड के खेल कूद से इतना क्वेश्चन आएगा। कहीं किसी भी सिलेबस में इतना स्पेसिफाइड नहीं है कि इस पोर्शन से इतना क्वेश्चन आएगा। पकड़िए वो सब सेक्शंस, मेंस पीटी के लिए वो सारा सेक्शन पढ़िए। जैसे सीएनटी एसपीटी है, जाना हुआ बात है कि 12 क्वेश्चन आना ही आना है उसमें से, तो हम सबसे पहले उसको पकड़ करके क्लियर करेंगे अपना। और उसको पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबको लगता है सीएनटी एसपीटी क्लियर करना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेक्शंस आर्टिकल जब याद कर सकते हैं उतने बड़े पॉलिटी का, तो इसमें कितना है, कितना चैप्टर्स है, कितना सेक्शंस है, कुछ नहीं है। और उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला ही आएगा, उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला। 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब देख लीजिएगा कि हाँ ये मार्क कर लीजिएगा कि किसमें उपायुक्त का चाहिए होता है, जरूरी होता है, जमीन ट्रांसफर का क्या है, क्या केस है, कैसे कर सकते हैं, रैयत का क्या डेफिनेशन है, कहाँ से आता है, किस में डेफिनेशंस है, ये सब आप देखिएगा। भूमि हस्तांतरित कैसे होता है, एसपीटी से ज्यादा क्वेश्चन, सीएनटी से ज्यादा क्वेश्चन आता है बनस्पत एसपीटी, ये देखिएगा। और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि एसपीटी में आपका कॉमन है, एसपीटी और वो दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा तो देखिएगा कुछ चीज कॉमन है, तो रिलेट करके कोरिलेट करके आप अपना एक नोट्स बनाइए और उसको पहले क्लियर करिए। तो ये आप, हमको लगता है कि ये सब चीज पे आपको काम करना चाहिए। पीटी क्लियर करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, पीटी आप लोग से आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आप स्ट्रेटजी वाइज अपना तैयारी करते हैं तो। पोर्शन देखिए, मिसलेनियस पोर्शन हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है,
आप देखिएगा उसमें मिसलेनियस पोर्शन में से भी 12 क्वेश्चन है आपका पीटी में। पीटी में झारखंड का मिसलेनियस पोर्शन जो है, जैसे करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर कभी नहीं आता है, ये हम लोग 6th में भी देखे थे, ये 7th में भी देखे थे। करंट अफेयर का यहाँ पे कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन हो सकता है कि अगले बार चेंज कर दे जब आप लोग दें, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर 5-6 एग्जाम 10 एग्जाम पहले हो चुका होता तो एक इंसान पैटर्न डिड्यूस कर लेता, अच्छा इतना करंट अफेयर से आता है, इतना यहाँ से आता है, इतना 2 ही एग्जाम हुआ है, उसमें हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते कि इसका पैटर्न क्या होगा। हम लोगों के टाइम नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग के टाइम पे भी नहीं आएगा। तो करंट अफेयर देखिएगा 2-4 महीना पहले का, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हमको बोला जाए तो इस बार भी अगर जो आया था करंट अफेयर ना, वो 1 साल पुराना था, 1-1.5 साल पुराना, तो उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। करंट अफेयर यहाँ का जो लोकल न्यूज है, जैसे जो योजना चल रहा है वो सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें से आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे यहाँ का अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखें उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से 3-4 क्वेश्चंस इस बार था, और कुछ क्वेश्चंस आप इसमें से तो मिसलेनियस सेक्शंस करिएगा, CNT SPT कर लीजिए, कुछ यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का बुक्स वगैरह देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा ऑथर यहाँ पे है नहीं, तो ये सब जो याद करने वाली चीज है, जो कि मेमोराइज किया जा सकता है, जो फैक्चुअल है कि फैक्ट है। बुक का राइटर तो चेंज नहीं हो सकता ना, बुक का राइटर तो सेम रहेगा, तो उसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेमोराइज करना है। 4 बार देख लिए, दिन भर में घूमते हुए 4 बार देख लिए, पेस्ट कर दिए कि हाँ कितना राइटर हो सकता है, 50, 60, 70 बुक का नाम हो सकता है। कि कुछ लैंग्वेज पकड़िए कि हाँ सादरी में कौन है, नागपुरी में कौन इंपॉर्टेंट राइटर है, खोरठा के कौन इंपॉर्टेंट राइटर है, संथाली के कौन इंपॉर्टेंट राइटर है, उनका क्या क्या कृति है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज आपका नंबर कहीं नहीं जाने देगा, वो सब आपका नंबर पकड़ के रखेगा। तो पीटी क्लियर करने का ये तरीका है। और पेपर 1 तो आप लोग सबका क्लियर ही होगा कि हाँ उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो पेपर 1 के लिए तो उतना बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल GS है। दूसरा सेकंड पेपर आप लोग का क्लियर हो गया। मेंस का स्ट्रेटजी हम आपको बता दिए हैं, 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा, सिलेबस, हैंड रिटन नोट्स, और आपका अपना जो पढ़ाई है, बुक्स कम रखना, ये सब आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब तैयार रखिएगा। आपका फाइनल सिलेक्शन होना ही होना है। और इतने में से कोई भी क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम इंटरव्यू डिस्कस करेंगे। झारखंड के लिए देखिए, मेरा जो था, हम 2-3 बुक ही रखे थे। मेरा एक मनीष रंजन का बुक हम ऑप्ट किए थे। पीटी का पूछ रहे हैं या फिर मेंस का पूछ रहे हैं? मेंस के लिए देखिए हम टोटली जो जैसे 4 सेक्शन होता है, क्वेश्चन, सबसे पहला चीज है क्वेश्चन पेपर रेफरेंस। मेंस में आपका कैसे आता है, देखिए हम हिस्ट्री का बात करते हैं, हिस्ट्री डिकोड करते हैं, बाकी आपको अपने समझ में आ जाएगा कि बाकी पेपर कैसे होता है। हिस्ट्री का पेपर जो है उसमें है 4 सेक्शन, ठीक है। पहला है आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और झारखंड, इतने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 100 मार्क्स का कितना है, क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा आपका। 200 का पेपर है जिसमें से 100 मार्क्स का हिस्ट्री, 100 मार्क्स का ज्योग्राफी। अब वो 100 मार्क्स कैसे बाइफरकेट किया है, आपका 40 नंबर का वो हो गया सब्जेक्टिव हो गया, और 20 नंबर का हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा अगर आप मेंस पीटी निकाल चुके हैं, उसका कोई टेंशन नहीं। बाकी बचा आपका 80 नंबर। 80 नंबर कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। सेक्शन कितना है, 4। अगर आप उसमें से 3 सेक्शन प्रिपेयर करते हैं और 1 सेक्शन छोड़ देते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मान के चलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास टाइम नहीं था, 20 दिन था, लेकिन हम पहले पढ़े थे तो हम झारखंड स्किप कर दिया। हम मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट पढ़े थे, हम स्किप कर दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो आप पीटी में तो पढ़ चुके हैं झारखंड का हिस्ट्री, और उसमें 5-6 टॉपिक ही हैं हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो, ये क्या कहते हैं मेंस के टॉपिक में। तो अगर आप उसको उस बेसिस पे भी लेके चलते हैं, पीटी बेसिस पे भी, तो अगर आपको 3 क्वेश्चन उसमें से नहीं भी आ रहा है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में से, तो आप उसको ऑप्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर देखा जाए 40 नंबर का 2 क्वेश्चन
तो अगर आप 3 सेक्शन भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी करना है और इस हिसाब से देखना है। और झारखंड का जितना भी पेपर है वो आप लोगों को यहाँ से नोट्स तो मिलती ही होगी उसके लिए। दूसरा है मनीष रंजन और प्लेथोरा ऑफ झारखंड हम रेफर किए थे बाकी और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह भी आप देखिए और बाकी सारे चीज़ भी देखिए जहाँ से आपको मटेरियल कलेक्ट हो सकता है। और बेसिकली हिस्ट्री ऑफ झारखंड बहुत ज़्यादा वास्ट है ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में रजिस्टर हुआ ही नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इन्वेसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज भी नहीं है लोगों को यहाँ के बारे में। हिस्ट्री में बहुत कम हिस्ट्री, और हिस्ट्री अगर रिच है भी झारखंड का तो वो मेंस में नहीं पूछा गया है। जैसे ताना भगत आंदोलन है, बहुत रिसेंट है, वहाँ उसका नोट्स आपको बहुत जगह मिल जाएगा। बहुत सारा रेफरेंस बुक लीजिएगा ना तो उसमें आपको ताना भगत आंदोलन बहुत कुछ एक क्वेश्चन ही बन सकता है इसमें से घुमा फिरा करके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अगर ज्योग्राफी के बेसिस पे देखिएगा तो ज्योग्राफी में बहुत कुछ है करने के लिए। जैसे यहाँ पे कोल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी पावर का प्रॉब्लम है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो डाटा बहुत जरूरी है मेंस लिखने के लिए। कुछ पॉइंट्स ऑफ डाटा जरूरी है, बहुत ज्यादा डाटा घुसाने की जरूरत नहीं है। वो फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एक पैटर्न टाइप से हो जाएगा कि हाँ इसी पैटर्न में चलता है, इसी पैटर्न में आएगा। क्वेश्चन जो लिखते हैं जब चेक करते हैं ना तो वो आपका पर्सपेक्टिव देखते हैं कि इसको कितना नॉलेज है। यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं है, ये आपके पास फायदा है। जहाँ वर्ड लिमिट है वहां पे दिक्कत होती है, यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं है, आपको लिखना होगा अच्छा खासा पेज, 5 से 6 पेज का क्वेश्चन आपको आंसर करना ही होगा। क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन डिवाइडेड भी नहीं होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि उसको 20-20 नंबर के पार्ट में डिवाइड करके दे रहा है। हाँ पॉलिटी और पब्लिक एड में देता है डिवाइड करके, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा है। ये हिस्ट्री और ये सब में तो नहीं देखे हम कि हाँ डिवाइड करके दे रहा है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन मतलब 5 से 6 पेज आपको लिखना, इन्वेस्ट करना ही होगा। और फालतू चीज आप लिख नहीं सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि उससे रिलेवेंट हो। तो अभी से आप तैयारी करिएगा ना इतने पेज का आंसर लिखने का, तो फिर आपका अच्छा एक क्वालिटी आंसर निकल के आएगा। 5 पेज के आंसर में भी आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। 40 नंबर देने के लिए कॉपी में कुछ दिखना चाहिए ना। कॉपी खाली रहेगा, 2.5 पेज का रहेगा आंसर, तो क्या क्या मिलेगा उसमें नंबर? चाह के भी प्रोफेसर जो है वो नंबर मार्किंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे छोटा आंसर नहीं चलता। हाँ यूपीएससी में आपको छोटा आंसर लिखना ही आपकी मजबूरी, आपको पॉइंट में फ्लो चार्ट में काम करना। फ्लो चार्ट आप यहाँ पे भी बनाइए, फ्लो चार्ट आप यहाँ पे बनाइए, मैप रीडिंग यहाँ पे भी बनाइए, माइंड मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। और ये सब का एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है, वो दिखता है एग्जामिनर को कि हाँ मेहनत किया है बच्चे ने। तो यहाँ पे भी आप फ्लो चार्ट डालिए। ऐसा नहीं है कि 5-6 पेज का क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो उसमें फ्लो चार्ट नहीं डाल सकते। पूरा आपको थोड़ा आपका पेपर अट्रैक्टिव दिखे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई क्वेश्चन? मैम ज्योग्राफी में कौन-कौन से सेक्शन तैयार करना बेहतर है इसके लिए? आप सारा ही पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप कुछ प्रिपेयर करना सेलेक्टिव प्रिपेयर करें या नहीं करें। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो 5 सेक्शन है, आप 4 सेक्शन है आपके पास, आप कोई 2 जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका बहुत ज्यादा जिसमें पकड़ अच्छा है, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और बाकी 2 को थोड़ा कम अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी 3 हम तो कहेंगे सेफ साइड रखने के लिए कि 3 अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, 1 को थोड़ा कम अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ताकि कम से कम आप फंसे नहीं। अगर एक सेक्शन से नहीं आ रहा है आपका, बाकी 2 तो क्लियर होगा। तो इसीलिए सेक्शन सारा पढ़े, हाँ पकड़ सब पे बना के रखें। कुछ एक को इतना अच्छा प्रिपेयर करके जाइए कि उसमें से क्वेश्चन छूटने का नौबत ही नहीं आए कि हाँ इसमें से हमको पूछेगा तो मेरे से क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं होता है, वैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करके जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वास्ट है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? कोई है क्वेश्चन? और थैंक यू मनीषा। कोई और क्वेश्चन है? नहीं तो आफ्टर ट्रेनिंग का कुछ बताएं लोगों को? नहीं सर, मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट के, देखिए 4 डिपार्टमेंट है जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। एक डीएसपी का, एक
कमांडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, और एक जेल सुपरिटेंडेंट और एक प्रोबेशन। और अगर ये आप अपने चॉइस लिस्ट में भरते हैं कहीं पे भी ऊपर, तो आपको यहाँ आने के बाद ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टफ लाइफ फेस करनी पड़ेगी। यहाँ आपको टाइम पे बैठे बैठे खाना मिल जाता है घर में, आपको उठना नहीं पड़ता है, आपका अपना लाइफ है। यहाँ आने के बाद आपको अपना लाइफ नहीं मिलेगा, ना आपको अपनी फैमिली को देखने मिलेगा, ना आपको अपना लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये लाइफ जो आप 1 साल यहाँ गुजार के जाइएगा, वो आपको फील्ड में काम आएगा। क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है वो सुबह 4 बजे से शुरू होती है और रात के 9:30 बजे खत्म होती है। और बीच का जो टाइम है वो आपका अपना टाइम नहीं होता है। सुबह हम लोग 4 बजे उठते हैं, हम लोगों को 4:45 बजे तक फील्ड में होना पड़ता है। वहां से हम लोग 8:15 बजे निकलते हैं, 8:30 बजे रूम पहुंचते हैं। वहाँ आधा 1 घंटा मिलता है। अभी तो राइफल हम लोग का निकल गया, तो हम लोग को राइफल ड्यूटी है, राइफल पहुंचाने जाना पड़ता है। तो हम लोग 9 बजे आते हैं रूम में। आधे घंटे में हम लोग को तैयार हो करके नाश्ता करके 9:30 बजे तक बस में बैठना है। 9:30 बजे से बस खुल करके हम लोग को लेके जाती है जो विनोबा भावे के पास जेपी है, वहाँ हम लोग का 5 घंटे का क्लास चलता है। वहाँ हम लोग 2 बजे वहाँ से आते हैं, खाना खाते हैं और फिर हम लोग 3 बजे ग्राउंड चले जाते हैं। वहाँ से वापस 6 बजे आते हैं, थोड़ा समय मिलता है चाय पानी पीने का। उसके बाद फिर हम लोगों का गिनती होता है 8:40 में, और वो मैंडेटरी है। 20 मिनट उसमें भाषण ये वो सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, ये करना है, अगला दिन का आदेश सुनाया जाता है। उसके बाद फिर आपको सोना है तो सोइए, और अगर नहीं सोना है तो फिर अगले दिन सुबह 4 बजे तो उठना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद उसके अलावा कोई उपाय नहीं। अगर आप बाहर घूमने निकलते, पार्टी करने निकलते, तो फिर वो कोई नहीं सुनवाई है। और ग्राउंड में ऐसा नहीं है कि आपको वहां जा करके बैठाया जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। हम लोगों को 12, 13 चक्कर, 15 चक्कर ग्राउंड का लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर पीटी होती है। उसके बाद फिर हम लोग ड्रेस चेंज करवाया जाता है, ड्रिल का कपड़ा वो पहन के हम लोग 5.5 किलो का राइफल उठाते हैं और लगातार 2 घंटे हम लोग को राइफल के साथ ड्रिल करवाया जाता है, लगातार बिना किसी ब्रेक के। मनीला बनने के पहले ये सब सोचते थे ये सब करना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे कि ये करना पड़ेगा, इतना टफ जॉब होगा, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन तो तुम लोगों को ये लगता होगा कि बनने के बाद सब कुछ आसान है। और पेपर जो हम लोगों की है 16 पेपर हम लोग को पढ़ना है, टोटल 16 पेपर पास होना ही पड़ेगा। फायरिंग अलग, फिजिकल अलग, रनिंग अलग, और पेपर 16 पेपर जो हम लोगों को पढ़ना है वो अलग, उसमें पास करना है। नहीं पास करेंगे तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा और आपको हर बार जितने बार फेल करेंगे आपको यहाँ आकर के पेपर देना पड़ेगा। और अगर ट्रेनिंग में फेल करते हैं तो आपको ट्रेनिंग भी दोबारा करनी पड़ेगी। 27 दिन से ज्यादा का आप ट्रेनिंग छोड़ नहीं सकते हैं, आपको ट्रेनिंग रिपीट करना पड़ेगा। अगर वर्किंग डे में आप 27 डेज अपना सीख लेते हैं, हम लोगों को सीख लेने का भी अलाउड नहीं है। अगर हम लोग बीमार है तो ग्राउंड जाना ही जाना है। बहुत ज्यादा अगर सीख है, अभी आईजी प्रिजन मैम, जेपी की आईजी जो है प्रिया दुबे मैम, उनका ये ऑर्डर है कि जब तक कोई बच्चा हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहा है कोई ट्रेनिंग, तब तक हम उसको सीख नहीं मानेंगे। तो आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ यहाँ पे टफ है, जब आप जॉब करिएगा ना तो इतना टफ लाइफ होगा कि आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था जो हम फेस करके आए। कंपटीशन टफ है, बहुत टफ है, स्टूडेंट लाइफ बहुत टफ है। जब आप जॉब में आइएगा तो वो बहुत ज्यादा टफ होगा। और अगर पुलिस ऑप्ट कर रहे हैं आप में से कोई, तो पहले से तैयार होकर के आइए। हर हफ्ते हम लोग 15 किलोमीटर का रन करते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, पीटीसी चौक से निकल के हम लोग ये पार करते हुए कोर्रा चौक जाते हैं, वहां से शमशान घाट वाला रास्ता पकड़ के हम लोग डीएवी स्कूल से कनेरी हिल क्रॉस करते हुए जाते हैं आकाशवाणी से। वहां से फिर हम लोग झील का एक पूरा बड़ा वाला चक्कर लगा करके फिर से त्रिमूर्ति चौक से होते हुए हम लोग पीटीसी पहुंचते हैं। और ये हफ्ते में 1 दिन होता है। और जब हम लोगों का ट्रेनिंग का बस 2 से 3 महीना बाकी रहेगा तो हम लोग का LRP के लिए ले जाएगा, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग। कहते हैं लोग लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग में कि पीठ पे 15 किलो का वजन रहता है, हाथ में एक राइफल होती है और हम लोग को दौड़ते दौड़ते चतरा के बॉर्डर तक लेके जाता है। तो ये है पुलिस का लाइफ। अगर आप पुलिस विभाग में आ रहे हैं तो सोच समझ करके अपना फिजिकल फिटनेस सब ध्यान रखते हुए अपने आप को उस हिसाब से बना करके चलिए। फील हो रहा है या नहीं सुनने से? मेरा तो रोआ हुआ खड़ा हो गया। मैं तो IPS ही बनना चाहता था। तो देखो
अब तुम लोग जितना आराम का लाइफ जी रहे हो ना, सब इनसे ये सीखो और अपने आराम वाले एक संघर्ष पूरा जोड़ का करना होगा, जिससे ये कंपटीशन निकालो। और कुछ टफ नहीं होता है, और उसके लड़कियों बाद- के लिए तो कुछ भी टफ नहीं होता है। हमको कुछ नहीं आता था, आज तक हम किसी भी एक भी स्पोर्ट्स में नहीं खेले हैं ना, हमको कुछ भी नहीं आता था, फिजिकल फिटनेस 0। और जब हम दौड़ ले रहे हैं 15 किलोमीटर, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे बैठा हुआ कोई बंदा नहीं दौड़ पाएगा। इसीलिए मोटिवेशन कम नहीं करना है कि मैम बोल के गई है कि बहुत टफ होता है तो नहीं हो पाएगा, ये हम ऑप्ट ही नहीं करेंगे, हम डीएसपी नहीं बनेंगे या फिर हम डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का पोस्ट नहीं डालेंगे, हम नीचे डालेंगे, ये मत सोचिएगा। जब मेरे से हो जा रहा है तो यहाँ पे बैठे किसी भी इंसान से हो जाएगा। और समय की पाबंदी की 6:30 बजे के बाद 6:30 घर चले, 6:30 बजे के बाद घर जाना होता है, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ये सब भी है इन लोगों के साथ समस्या। ये जो लड़की बच्चे हैं, ऐसा कुछ मत रखिए मन में, जब बन जाइएगा ना तो कुछ मैटर ही नहीं करेगा, कुछ मैटर नहीं करेगा। ये सब बहुत छोटा चीज है, जब आप बाहर निकलिएगा ना तो बहुत बड़ा वर्ल्ड है आपके लिए, लड़कियों के लिए खास करके। मेरी शादी होने के बाद हम क्रैक किए हैं एग्जाम। 6 JPSC तो हम ऐसे कंडीशन में दिए हैं इंटरव्यू की जो कि अनइमेजिनेबल है। शादी से 5 दिन पहले मेंस का रिजल्ट आया, 10 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू है, रिसेप्शन चल रहा है, गाना बजाना नाच गाना पढ़ रहे हैं उसमें, उसके बाद फिर जाकर के इंटरव्यू दिए। दुर्भाग्यवश कि हाँ 5 नंबर की वजह से नहीं हुआ, वो भी मेंस का गलती था कि हाँ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, उसमें भी मेरा इंटरव्यू में 73 मार्क्स था 100 में। और इस बार प्रोबेशन में शायद पहली लड़की है, इसमें एक ही इसी का सिलेक्शन हुआ है प्रोबेशन में। नहीं सर, और है मेरे और साथ 3-4 पहले से नहीं हुआ, नहीं, पहले नहीं, पहले से बैच में लड़कियां नहीं थी हम लोगों के, एक ही मैम थी, वो भी 5th बैच, हमको लगता है 5th बैच वाली है। तो संघर्ष तो एक बार पुरजोर करना पड़ेगा, तो और जो आराम इसीलिए कर ये रहे नहीं हो वो छोड़ सोचना है दो कि सब। हाँ शादी हो गई है तो नहीं हो पाएगा, घर से प्रेशर है तो नहीं हो पाएगा। ड्रीम होना चाहिए अंदर, वो पावर होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए कि हाँ करना है। और अभी भी हमको पढ़ना है, अभी भी यूपीएससी के लिए ट्राई करना है। ये मत सोचिएगा आप लोग, बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि हाँ मैरिज हर्डल है, पेरेंट्स हर्डल है। आपको मनाना है सबसे बड़ा चीज। जब आप अचीव कर लीजिएगा ना तो वही लोग 4 जगह जाकर के आपका नाम बताएंगे कि अच्छा आपके नाम पे सक्सेस मीट होगा, आपके घर पे, आपके ससुराल पे 4 लोग आएंगे मिलाने के लिए, देखिए मेरी बेटी है, मीडिया से मिलिए, देखिए इनसे मिलिए। तो ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि हो जाएगा तो क्या क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं सोचना है, हो जाएगा तो क्या क्या होगा आपके साथ। और जिन लोग भी पुलिस के लिए सोच रहे हैं तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले ऐसे लाइफ के लिए। हम रनिंग के लिए टाइम फाउंडेशन रहता है कि इतना टाइम बाद में होगा कि आपको 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स तो कम हो गया, ज्यादा हो गया, 18 मिनट्स में आपका 5 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट होना चाहिए फाइनल में। उसमें आप एक्सीलेंट में आएंगे। 2 मिनट और बढ़ा दीजिए तो फिर वो गुड हो गया, और 2 मिनट बढ़ गया आपका तो वो पास हुआ। तो पास करने के लिए 20 से 22 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना ही होगा और वो हो जाएगा। हम जैसे ये वीकली होता है, इसमें 13 से 15 किलोमीटर दौड़ना होता है, तो जैसे रुक गए या थक गए तो थोड़ा रुक गए, ऐसे रुक सकते हैं लगातार। हाँ, जैसे शुरुआत जब आपको कराएगा, देखिए हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम लोगों का पहला बैच है जो इसके साथ इतना टफ ट्रीटमेंट हो रहा है। इससे पहले इतना टफ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है कभी भी। तो हम लोगों के साथ थोड़ा सा तो हो रहा है। तो ये चीज आप जान करके चलिए कि आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और ज्यादा आप लोगों को, और जैसे होता है ना कि एक स्टैंडर्ड सेट करना, तो वो स्टैंडर्ड अब धीरे धीरे सेट हो रहा है। क्योंकि कभी भी कोई भी स्टेट बनता है ना तो वो उसका जब अपना एक ट्रेनिंग विंग चलता है तो वो थोड़ा सा वीक होता है पहले इनिशियल स्टेज में, क्योंकि फंडिंग की कमी रहती है, क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है, उतना ध्यान नहीं हो पाता है। जैसे जैसे स्टेट मजबूत होते जाता है उसको एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है, फंडिंग मिलने लगती है, ध्यान जाने लगता है, पूरे स्टेट पुराना होते जाता है, पीसीएस जो है वो कैडर पुराना होते जाता है, तो उसके ऊपर और फोकस होता है, उसके ऊपर और काम होता है। अच्छे अच्छे आईपीएस को अलॉट किया जाता है कि आप यहाँ आइए, इनको देखिए और एक अच्छा कैडर यहाँ से बन करके निकले जो कि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी बढ़िया से कर पाए। तो अब जो स्टैंडर्ड सेट हो रहा है धीरे धीरे वो हाई होते जाएगा। आप लोग के आने के बाद हो सकता है और इन्वेसिव और ज्यादा आप लोगों के ऊपर फोकस किया जाए, जैसे हम लोग के ऊपर और फोकस हो रहा है। पहले थोड़ा था, धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड और बढ़ते गया और बढ़ते गया। आप लोग के टाइम में हो सकता है और टफ हो जाए।
तो वो सब होते ही रहेगा। अब आप जाइएगा तो नेशनल पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में, आपको क्या लगता है उसका और यहाँ का जो ये ट्रेनिंग का तरीका है वो सेम होगा? नहीं, वो कई साल से स्टैब्लिश्ड है, वो एकदम वो पैटर्न पे चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस आता है तो वो एक कमेटी लेवल पे तैयार करके बनाया जाता है। तो वैसे ही वो धीरे धीरे झारखंड पुलिस का भी वैसे ही अब सिनेरियो चेंज होते जा रहा है और वो और आगे बढ़ते जा रही है। तो हो सकता है आप लोग के आने तक ये इसका स्टैंडर्ड इतना हो जाए, इतना ज्यादा अच्छा हो जाए और ज्यादा बढ़ जाए कि आपको और अच्छी ट्रेनिंग मिले यहाँ से, और मतलब नेशनल लेवल के IPS IAS कैडर के जो DSP और ये जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उस तरह के पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से निकले, जो जिनको लॉ के साथ साथ जिनका फिजिकल फिटनेस भी हो और लॉ की जानकारी भी अच्छी हो। तो आपको यहाँ पे फिजिकल वर्क भी करना होगा और जो आपका पेपर है वो भी आपको पढ़ाई भी करनी होगी। तो तैयार है ना आप लोग? कैजुअल अप्रोच में चलते रहेगा सब कुछ। अब समय नहीं है, संघर्ष एक बार करना होगा कंपटीशन निकालने के लिए, उसके बाद लगातार संघर्ष करते रहना है एक बेहतर लाइफ के लिए और दूसरों के लिए जो सोच के जा रहे हैं हमें ये करना है वो करना है, तो संघर्ष तो जारी रहेगा, लेकिन कैजुअल अप्रोच काम करने वाला नहीं। लड़की लोगों को तुम खास कर समझा, ये लोग अपने आप को बहुत बांध के रखी है। जब भी मैं ये लोग ऐसे ट्रीट करेगी कभी कभी, ये बच्ची एकदम लाचार है कि हम 6 बजे बाद नहीं आ पाएंगे। हम लोग बहुत इंकरेज करने की कोशिश करते हैं। सर बाउंडेशन होती है, लेकिन हम यही बोलना चाहेंगे आप लोगों को कि ये जो बाउंडेशन है ना, ये बस ये सोच के करिए कि अगर हम बन जाते हैं तो क्या होगा। ये मत सोचिए कि फेलियर होगा तो क्या होगा, बन जाइएगा तो क्या हो सकता है। यहाँ हम खड़े, कल को आप यहाँ करके स्पीच दीजिएगा और इन बच्चों की जगह कोई और रहेगा जो आपको सुन करके मोटिवेट होगा। तो आपको अपने आप को उस जगह पे देखिए, विजुअलाइज करिए कि हाँ हम वहाँ पहुँच रहे हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट। मुझे याद है कि सक्सेस मीट में जब हो रहा था तो मैंने मनीला को फोन किया कि तुम तो बहुत दूर हो, आप आओगे? तो इसका ये था कि नहीं सर मैं जरूर आऊंगी। और क्यों? क्योंकि मुझे लड़कियों को मैसेज देना है। दिस वॉज हर स्टेटमेंट। इसको देख के, और वहाँ पर एक ही लड़की यही थी सक्सेस मीट में, और भी 27-26 लोग थे, लेकिन सिर्फ एक लड़की थी और धनबाद से आई थी ना तुम उस समय? धनबाद से ये हजारीबाग सक्सेस मीट के लिए आई थी। क्यों? तो इसका ये मैसेज था कि मुझे लड़कियों को 2-4 लड़की भी इससे मोटिवेट हो जाए। तो ये भगवान करे कि आगे इसका UPSC निकले और नाम रोशन करे अपने घर वालों का, अपना और हम लोगों का भी। और तुम लोग थोड़ा सा इनको देख के थोड़ा सा सीरियसनेस लाओ अपने में और बहुत मेहनत करो, ठीक है?